हेलो एवरीवन, ये है दिसंबर 2024 की लव टैरो रीडिंग। आई एम वेरी सॉरी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग्स लेट हो गई, वीकली भी नहीं अपलोड हो पाया। एक्चुअली मैं पीछे बहुत ट्रैवल कर रही थी, मुझे एलए विज़िट करना पड़ा अपनी सिस्टर को, और अभी मैं इंडिया में हूँ। आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल होती है ना, टाइम जोन डिफरेंस की वजह से बड़ा हॉचपॉच हो जाता है। इतना मैंने ट्राई किया कि मैं आपके लिए वीकली अपलोड कर दूँ, आपका मंथली टाइम से जाए, बट नहीं हो पाया। एंड आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। और अभी भी देखिए, दिसंबर मंथ पूरा बाकी है। आज 4 दिसंबर है, आपकी मंथली रीडिंग अपलोड हो गई है और बहुत जल्दी ईयरली रीडिंग्स भी अपलोड हो जाएंगी। एंड आई एम कमिंग अप विद वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर 2025, सो स्टे ट्यून्ड। और चलिए जी, आपकी मंथली रीडिंग शुरू करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपके पार्टनर की, आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखेंगे दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है हर्मिट रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में या तो एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कहीं बहुत ज़्यादा या तो इस रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। कुछ एरीज के लिए हो सकता है लिटरली आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। एंड बियर का कार्ड कहीं थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग एनर्जीज़ की बात करता है। एंड एट द सेम टाइम बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ की भी बात करता है। कभी कभी होता है ना, हम अपने लव को लेकर, हम अपने पार्टनर को लेकर बड़े ऑब्सेसिव हो जाते हैं। तो कहीं देखिए, यहाँ पर एक कंट्रास्टिंग सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। मन ही मन बहुत आप कंट्रोलिंग हो रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं पार्टनर को लेकर, लेकिन सरफेस लेवल पे आप या तो उतना शो नहीं कर रहे हैं या फिर किसी भी रीज़न की वजह से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। मिड दिसंबर के लिए कॉफिन का कार्ड कहता है या तो कोई चीज़ एंड हो रही है या फिर कोई चीज़ एंड करना चाह रहे हैं। अब ये भी सब एरीज के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए आपका कोई बिहेवियर, आपका कोई थॉट प्रोसेस, आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है जिसको आप एंड करना चाह रहे हैं। और फिर से कहूँगी, जनरल रीडिंग है तो सब के लिए डिफर करेगा। इक्का दुक्का के लिए ये भी हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एंड कर रहे हैं, बट येस, इस तरीके की फीलिंग हो सकती है, क्योंकि हमारे पास दिसंबर मंथ के लिए भी एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है, जो कि अगेन एंडिंग की बात करता है। तो कहीं एक एंडिंग किसी भी चीज़ को लेकर आप या तो करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और कहीं सरफेस लेवल के लिए चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये भी अगेन सब एरीज के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ग्रोथ प्रोग्रेस इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चैरियट का कार्ड रिवर्स है। कहीं एक स्टक एनर्जीज हैं, या फिर जिस तरीके से, फिर से मैं कहूँगी, आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, उस तरीके से नहीं लेकर जा पा रहे हैं। और देखिए, बियर का कार्ड भी कहीं एक ऑब्सेसिव पॉजिटिव एनर्जीज की बात करता है, साथ ही साथ एग्रेसिव रफ एनर्जीज की बात करता है, और चैरियट रिवर्स का कार्ड भी इसी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं कुछ इस तरीके का भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड कहीं एंड दिसंबर के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड राइडर के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं बहुत एक इमेच्योर एनर्जीज हैं, इमेच्योर एनर्जी लेवल्स हैं, इमेच्योर जोश है। राइडर का कार्ड कहीं इन एंड आउट होने की बात करता है, यानी कि ना तो पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में आप आ पा रहे हैं, ना ही इस रिलेशनशिप से पूरी तरीके से आप निकल पा रहे हैं। कभी आप इस रिलेशनशिप में इन होते हैं, कभी इस रिलेशनशिप से आप आउट हो रहे हैं, कभी बहुत ग्रेट फील कर रहे हैं, कभी इतना ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। और इसीलिए किसी लेवल पे एक हल्की फुल्की एंग्शियसनेस, रेस्टलेसनेस भी रह सकती है। और अब देखते हैं एरीज
कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है डाइस, और ये कार्ड कहता है कि या तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई वो रिस्क लें इस रिलेशनशिप में, या फिर रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। डाइस का कार्ड फिर से मैं कहूँगी कहता है कि रिस्क लेने की ज़रूरत है, उनकी तरफ से एक चांस लेने की ज़रूरत है, उनकी तरफ से थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने एक सेफ सिक्योर एनर्जीज़ में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस रिवर्स का कार्ड है, तो कहीं मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पा रहे हैं, वो चांस नहीं ले रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं, और बहुत लॉजिकली वो चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स लॉजिकली माइंड से देखते हुए समझते हुए ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, यानी कि उनकी तरफ से इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मुझे मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। आई एम सॉरी एरीज, बट कहीं फिर से मैं कहूँगी थोड़े क्रिटिकल, थोड़े जजमेंटल हो रहे हैं, थोड़ा सा एक बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। अगेन उसके लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीज़न यही रहता हुआ दिख रहा है कि माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हैं। एंड यहाँ पर जजमेंट रिवर्स का कार्ड अगेन इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल हो रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और टाइम पे चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब हो सकता है दिसंबर मंथ में एरीज वो आपको कहें कि सही समय आएगा तो हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ी सी पेशेंस रखो, अभी इतनी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि एरीज आप लोग वैसे भी बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इफ़ यू बिलीव इन समथिंग, यू बिलीव इन टेकिंग एक्शन एंड टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब आप हर चीज़ के लिए जिसके ऊपर आपको विश्वास है, आप एक्शन लेके नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आप बहुत पेशेंस नहीं रख पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और आपके पार्टनर आपको कहीं दिसंबर मंथ में बहुत पेशेंस रखने के लिए कह सकते हैं, जो कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के हिसाब से अब मैं आपकी एनर्जीज़ देखूं तो आपका एग्रेशन थोड़ा सा जायज़ लगता हुआ दिख रहा है। मतलब एक रीज़न आपके लिए मिलता हुआ दिख रहा है कि क्यों आप थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं। एंड दिसंबर के लिए द डेविल रिवर्स एंड रिंग के कार्ड्स कहते हैं आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड बहुत ऑब्सेसिव, बहुत पोजेसिव होंगे, और एक स्ट्रेस, टेंशन भी उनको रह सकती है, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, एंड फिर से मैं कहूँगी टू मच अटैच, एडिक्टेड, कंट्रोलिंग, अपने हिसाब से एक चीज़ें चाहने वाली उनकी एनर्जीज़ रह सकती हैं। और कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्ट वो चाह रहे हैं। अब देखते हैं एरीज़ की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए दिसंबर स्टार्टिंग के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड बर्ड्स के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स कहते हैं कि रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी हो रही है, कहीं कुछ चीज़ों के लिए एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन सब लो रहता हुआ दिख रहा है। या तो कोई चीज़ एंड हो रही है या करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ज़्यादा मुझे दिखता है कि किसी नई बिगनिंग को करना चाह रहे हैं और नई बिगनिंग अगेन नहीं कर पा रहे हैं। मिड दिसंबर के लिए फॉक्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा सा आप दोनों में से कोई एक मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, या माइंड से अगेन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब देखिए हेल्दी मैनिपुलेशन हो सकती है, और आपके पार्टनर की ये फॉक्स वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, चाहे वो इसके लिए अवेयर हों या ना हो, बट कहीं एक सिंप्लिसिटी के साथ नई चीज़ों को डील कर रहे हैं आप दोनों में से कोई एक। और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक मूवमेंट मिड दिसंबर में आ रही है। अब देखिए ये मूवमेंट सबके लिए डिफ़र कर सकती है, या तो आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ रही है, या फिर आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल करके दूसरे जन के पास आना चाह रहे हैं। अब देखिए फिर से सबके लिए डिफ़र करेगा, बट येस दिसंबर मंथ में आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए या तो ट्रैवल दिख रही है, या फिर
इमोशनल मेंटल लेवल पे एक डिस्टेंस, एक दूरी आ रही है। और एंड दिसंबर के लिए 10 ऑफ सोड्स रिवर्स एंड क्रॉस के कार्ड्स कहते हैं कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, और ज़्यादा मैं कहूँगी कि जो भी इश्यूज़ थे, मसले थे, प्रॉब्लम थी, वो एंड हो रही है। एक नई बिगनिंग आप दोनों करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कंप्लीट सुकून, पीस नहीं महसूस करें। अब देखिए, कंप्लीट सुकून, पीस जब तक हम इस धरती में, हम वैसे भी नहीं महसूस कर सकते हैं, बट येस एक मन में शांति नहीं रहती हुई दिख रही है। भले ही एंडिंग बिगनिंग हो रही है, भले ही नई बिगनिंग हो रही है, और हमने देखा दिसंबर स्टार्टिंग में एस ऑफ वॉन्स रिवर्स में कि आप नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और किसी लेवल पे एंड दिसंबर तक एक नई बिगनिंग हो रही है, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू कर रहे हैं, बट ये नई बिगनिंग कहीं सुकून, पीस, हैप्पीनेस, जॉय उस तरीके से नहीं लाती हुई दिख रही है। इनफैक्ट एक प्रेशर, एक फ्रस्ट्रेशन, एक बर्डन लाती हुई दिख रही है। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए दिसंबर 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।